अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। यहाँ पे भी सब ठीक-ठाक हैं और बहुत दिनों के बाद आज मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। अभी आगे चल के आपको बताती हूँ कहाँ बिज़ी हूँ आजकल मैं। तो जनाब अभी हो रहा था सुबह-सुबह का टाइम और किचन में आके ना सबसे पहले मैंने अपने लिए कहवा रेडी किया था। तो यहाँ पे ये थोड़ा-सा रूम टेम्परेचर पे आ गया था तो मैंने सोचा पी लेती हूँ और इसकी रेसिपी मैंने शॉर्ट्स में शेयर की थी। इसके बाद मैंने बच्चों के लिए जो है ना ब्रेकफ़ास्ट और स्कूल लंच भी रेडी करना था, तो ये वॉफ़ल का बैटर मैं रेडी कर रही थी। ये हैंड बीटर ना वाक़ई बहुत अच्छा है, इतनी जल्दी इसने स्मूथ सा बैटर रेडी कर दिया था। पहले तो मैं इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ करती थी, लेकिन सुबह-सुबह के टाइम इस तरह की चीज़ें यूज़ करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, सब लोग सो रहे होते हैं। तो ऐसे में इस तरह के गैजेट्स ना बहुत काम आते हैं और ये तो है भी 2 इन 1। इसको आप कोई नूडल्स वग़ैरह या इस तरह की चीज़ें सर्व करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और क्लिप को अगर दूसरी साइड पे मूव करो तो ये इस तरह से बीटर बन जाता है। तो इस तरह की चीज़ें ना मुझे बहुत अच्छी लगती हैं जो यूज़फुल भी हों और प्राइस भी उनकी कम हो। और मैंने एज़ यूजुअल टेमू से ही लिया था ये और अभी तो मैं जो वीडियोज़ बनाती हूँ टेमू के लिए उसके लिए वो पे भी करता है मुझे। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ना आपके साथ डिटेल शेयर करूँगी और अपनी अर्निंग भी शो करूँगी आपको। यहाँ पे मैं बच्चों के स्कूल लंच के लिए ना मिनी बर्गर्स रेडी कर रही थी और ये जो स्प्रेड मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये इतना मज़े का है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और ये इतना हेल्दी है। आप सोचें इसके अंदर ज़ुकीनी और बैंगन जैसी सब्जियां हैं, मशरूम्स हैं, चिकन है और बच्चों को पता ही नहीं चलता कि इतना कुछ इसके अंदर शामिल है। वो इतने शौक से खाते हैं, मैंने तो उन्हें बताया भी नहीं कि इसके अंदर मैं ये सब्जियां डालती हूँ, वरना वो शायद ना ही खाएं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आप डिफरेंट रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे पास्ता भी बनाती हूँ, आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूँगी रेसिपी, ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी और हेल्थी रेसिपी है ये। इसे मैं बना के ना फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो जब भी पिज़्ज़ा बनाना हो, बर्गर या सैंडविचेज़ बनाने हो या पास्ता बनाना हो तो बस निकालती हूँ फ्रीज़र में से और कुछ ही मिनटों में मेरा मील जो है वो रेडी हो जाता है। ख़ैर यहाँ पे अभी स्कूल का टाइम हो रहा था तो जल्दी से मैंने आयतल को स्कूल ड्रॉप किया, अमान और अली को लेके मैंने हॉस्पिटल जाना था, उनकी डॉक्टर अपॉइंटमेंट थी। और ये देखें जी, कैमरा मैंने सेट किया था ट्राइपॉड पे और जैसे ही मैंने मोड़ काटी तो वो भी जो है ना कट कर गया मुझे। बस कोशिश मैं पूरी करी थी कि साथ-साथ क्लिप्स लेती जाऊँ और जल्दी से व्लॉग अपलोड कर दूँ, क्योंकि आपके जब मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं ना कि आप व्लॉग अपलोड क्यों नहीं कर रही, हम वेट कर रहे हैं, तो सच में मुझे अच्छा नहीं लगता और मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी से व्लॉग अपलोड करूँ, लेकिन फिर कहीं न कहीं जो है ना किसी वजह से लेट हो ही जाती हूँ। अच्छा, अमान का ना वेल विज़िट ड्यू था और अली की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैंने एक साथ ही दोनों का अपॉइंटमेंट ले लिया था कि दोनों को इकट्ठे ले जाऊँगी तो ज़रा ईज़ी हो जाएगा ना मेरे लिए। लेकिन इतना टाइम लग गया हमें वहाँ पे, तकरीबन 3 घंटे लगे हैं और फिर जाके हम फ्री हुए। तो बस अमान को मैंने स्कूल ड्रॉप किया और उसके बाद अली को लेके मैं आ गई थी इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि ये रास्ते में ही थी, तो सोचा थोड़ी सब्जियाँ लेती जाऊँ। बस एक के साथ दूसरा काम ऐसे जुड़ा होता है कि टाइम गुज़रने का पता ही नहीं चलता और दिन भी छोटे हो गए ना आजकल, तो फ़ौरन से शाम हो जाती है और बस ऐसे ही दिन का पता ही नहीं चलता। यहाँ इंटरनेशनल मार्केट में ना इन्होंने क्लॉ मशीन्स भी इंस्टॉल की हैं, तो अली ने जैसे ही देखे उसने तो बोल दिया था कि मुझे यहाँ से टॉय चाहिए और हमेशा की तरह कोई टॉय नहीं निकला उसका। आई थिंक ये स्कैम ही होता है, क्योंकि हमने तो जितनी बार भी ट्राई किया ये इतना लूज़ होता है कि इसके अंदर कोई चीज़ वो स्टक होती ही नहीं है। बस अली साहब ना जब तक 2-4 कॉइन्स वेस्ट ना कर दें इन मशीन्स पे, उनको सुकून नहीं आता। और इस एज में ना बच्चों को जितना भी समझा लो, कुछ चीज़ें उनको वाक़ई समझ नहीं आती। तो मैं तो बहस नहीं करती, अगर बच्चा ज़िद कर रहा हो ना किसी बात पे तो मैं फ़ौरन से ही उसको यस कह देती हूँ, क्योंकि बाद में ही हमने इवेंचुअली यस कहना ही होता है, तो इसलिए कोई सीन क्रिएट करने से बेहतर है कि उनकी बात फ़ौरन ही मान लो। यहाँ पे अब 11 बज रहे थे और हम लोग जा रहे थे घर वापस। अच्छा, घर जाके ना मैंने बस नाश्ता किया, अली को नाश्ता करवाया और मैं सो गई थी, क्योंकि रात में मैं इतना लेट सोई थी। अली को ना नींद नहीं आ रही थी नेज़ल कंजेशन की वजह से और उसकी वजह से फिर आपको पता है हम मदर्स को भी साथ ही जागना होता है और अगर मेरी रात को नींद पूरी ना हो तो सुबह मेरे सर में बहुत पेन होती है। तो इसलिए नींद मैं पहले पूरी करती हूँ, उसके बाद कोई और काम करती हूँ। यही वजह है कि मेरे व्लॉग्स भी कभी-कभी लेट हो जाते हैं, क्योंकि सुबह का ही टाइम होता है जिसमें मैंने वॉइस ओवर करना होता है और एडिट भी यूजुअली मैं उसी टाइम पे ही करती हूँ। तो वो टाइम जब निकल जाता है तो पूरा दिन फिर मैं नहीं कर सकती हूँ। हाँ, शॉर्ट कंटेंट मैं बना लेती हूँ साथ-साथ, क्योंकि उसमें इतना टाइम नहीं लगता। तो वही कंटेंट फिर मैं यूट्यूब पे शेयर करती हूँ, इंस्टा पे और टिकटॉक पे भी मैंने अभी चैनल बनाया था रिसेंटली, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा है और कभी-कभी मैं लाइव भी आती हूँ वहाँ पे। तो जो लोग मुझे कहते थे ना कि हमने आपसे बात करनी है, अपना फ़ोन नंबर शेयर करें, वहाँ पे मुझे ये फ़ीचर इतना अच्छा लगा लाइव पे कि आप कॉल्स भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप जैसे बहुत सारे लोगों से जिनसे मैं खुद भी बात करना चाहती थी, वहाँ पे बात हो जाती है। यहाँ पे अमान जो है कंप्यूटर चेयर रेडी कर रहा था और माशाल्लाह से इंडिपेंडेंटली अब वो इस तरह की चीज़ें ना कर लेता है। तो बच्चे जब बड़े हो रहे हो ना तो काफ़ी हेल्प हो जाती है हमारी। दोपहर में तो आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया था लंच में, क्योंकि लेफ्ट ओवर कीमा था तो वही खाया था हम सब ने
और शाम हो रही थी तो मैंने सोचा बच्चों के लिए पास्ता बना लेती हूँ, और अब मैं आपके साथ वो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो आपने ज़रूर ट्राई करनी है, आपको पसंद भी आएगी, बच्चे भी शौक से खाएँगे और ये हेल्दी रेसिपी है। तो सबसे पहले तो थोड़े से ऑयल में ना अनियन को गोल्डन किया मैंने, और उसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया था, फिर ग्रीन अनियन ऐड किया, और थोड़ा-सा कुक करने के बाद जब ये गोल्डन ब्राउन हो गया, तो इसके अंदर चिकन ऐड कर दिया था। चिकन को ना बिल्कुल छोटे-छोटे क्यूब्स में कट करना है, क्योंकि बड़े चंक्स हो ना तो बच्चों को इतने अच्छे नहीं लगते फिर अक्सर। और यहाँ पे अब हम इसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। चिकन को बस 2 मिनट के लिए कुक करना है, और उसके बाद हमने इसके अंदर डाल दी थी ज़ुकीनी, और साथ ही मैं इसके अंदर बैंगन भी कट करके डाल दूँगी। आप चाहें तो अपनी पसंद की सब्जियाँ भी डाल सकते हैं, जहाँ पे ज़ुकीनी नहीं मिलती वहाँ पे आप थोड़ी-सी तूरी ऐड कर सकते हैं, या फिर जो भी आप चाहें कद्दू ऐड कर लें, लेकिन थोड़ी क्वांटिटी में ऐड कीजिएगा ताकि बच्चों का जो टेस्ट है वो डेवलप हो जाए आहिस्ता-आहिस्ता। इस रेसिपी में ना मशरूम्स भी बहुत अच्छे लगते हैं और हेल्दी भी होते हैं, तो ये भी मैंने छोटे-छोटे चंक्स में कट कर लिए थे। इसके अलावा आप कुछ भी इसमें डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली, और स्पाइसेस में क्या-क्या डालना है वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। आप चाहें तो नूडल्स भी ऐड कर सकते हैं इस रेसिपी में, या फिर किसी भी शेप का पास्ता ले लें। मैंने यहाँ पे पेनी पास्ता लिया था, और इसको जो है मैंने साथ ही बॉयल होने के लिए रख दिया था। सब्ज़ी और चिकन ना हाफ़ डन हो गए थे, तो अब मैंने इसके अंदर नमक और लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया था। इसके अंदर मशरूम्स भी डाल देंगे साथ में, और फिर हम इसको मज़ीद कुक होने देंगे, क्योंकि सब्ज़ियाँ हमें ना अच्छे से कुक करनी है ताकि बच्चों को पता ना चले कि इसके अंदर क्या-क्या डाला है हमने। और बस कवर करके इसे कुक करेंगे लो हीट पे। उसके बाद हम इसके अंदर कैप्सिकम ऐड कर देंगे, या फिर आप लोग अगर चाहें तो और सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं। मुझे तो पर्सनली इसमें ज़ुकीनी, बैंगन और शिमला मिर्च का फ्लेवर ही अच्छा लगता है, और मेरे बच्चे भी माशाल्लाह से शौक से खाते हैं। अदरवाइज़ मैं यही सब्जियां अगर घर में दूसरे तरीके से बनाऊँ ना तो वो नहीं खाते शौक से। ख़ैर यहाँ पे चिकन और सब्ज़ियाँ जब कुक हो गई थी अच्छे से, तो मैंने इसके अंदर कैप्सिकम ऐड कर दी, और अब हम इसके अंदर बाकी के स्पाइसेस डालेंगे और सॉस ऐड करेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपको रेडीमेड भी मिल जाती है, कभी-कभी मैं घर पे भी बनाती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब बनाऊँगी तो आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। अभी मेरे पास थी नहीं, सॉस फ्रीज़ भी नहीं हुई थी, तो इसलिए फिर मैंने ये जार वाली जो है यूज़ की है, वरना कम ही मैं इस तरह की चीज़ें यूज़ करती हूँ। इस रेसिपी में ना आपने इटालियन हर्ब्स लाज़मी ऐड करने हैं, क्योंकि बहुत ही मज़े का फ्लेवर बनता है इससे। और इसके साथ-साथ ऑरिगैनो और थाइम भी ऐड कर लें थोड़ा-सा, और जो काली मिर्च पाउडर होता है वो भी ऐड करना है हमने। ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता, अगर आप चाहें तो इसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे और बच्चों को ज़्यादा स्पाइसेस इतने पसंद नहीं हैं, तो हम ज़रा सिंपल ही रखते हैं अपनी कुकिंग को। और इस स्टेज पे आपका जो ये सॉस है ये बिल्कुल रेडी है। आप इसे निकाल के ठंडा होने के बाद फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रिज में आप इसको 3 से 4 दिन तक रख सकते हैं, और बहुत सारी रेसिपीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी पास्ता बना रही हूँ, कुछ मैंने साइड पे कर दी थी, उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी और रेसिपीज़ के लिए। पास्ता भी मैंने हाफ़ निकाल के साइड पे कर दिया था नेक्स्ट डे के लिए, और बाकी का जो पास्ता था जो अभी हमने खाना था उसके ऊपर मैंने चीज़ ऐड कर दिया था, और इसको मैंने दम दे दिया, तो ये अच्छे से मेल्ट हो गई थी चीज़। आप चाहें तो इसे बेक भी कर सकते हैं ओवन में, उससे भी बड़ा मज़े का और अच्छा लुक आता है। तो जनाब यहाँ पे हमारा यम्मी डिलीशियस पास्ता बिल्कुल रेडी है, और आप लोग ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करना, आपको आई एम श्योर कि पसंद आएगी। और ये रेसिपी ना आपको यूट्यूब पे या कहीं और बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, इसलिए आप सेव कर लें वीडियो को, क्योंकि बाद में जब आप पूछते हैं तो मुझे खुद भी नहीं याद होता कौन सी वीडियो में मैंने कौन सी रेसिपी शेयर की। इसीलिए आजकल मैं कोशिश करी हूँ कि शॉर्ट्स में जो है ना वो सब चीज़ें शेयर करूँ आपके साथ, जिनके लिए अक्सर आप लोग कहते हैं मुझे। तो बस यहाँ पे अब रात हो रही थी, और जल्दी से मैंने सारा किचन वगैरह समेटा, बच्चों के साथ मिलके जो भी हमने क्लीनिंग वगैरह करनी होती है रात की वो सब की। और हमारी जो नाइट टाइम की रूटीन है वो तो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो उस दिन मैंने और कोई क्लिप नहीं लिया, मैं सो गई थी राइट अवे। और नेक्स्ट डे फिर मैंने सोचा कि जो व्लॉग इनकम्प्लीट रह गया है उसके लिए कुछ और क्लिप्स मैं ले लेती हूँ ताकि उसको कंप्लीट करके मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो यहाँ पे क्योंकि हैलोवीन था तो हर जगह पे आपको उसी के डेकोर वगैरह नज़र आएंगे। आयतल के लिए ना कुछ कपड़े लेने थे, तो इसलिए हम लोग आए थे मॉल, और बच्चों को मैं साथ ही लेके आती हूँ, उनकी पसंद की चीज़ें ही लेती हूँ ताकि ये लोग यूज़ भी करें बाद में। और शुक्र है अल्लाह का कि आजकल जो फैशन चल रहा है लूज़ कपड़ों का, और ये जो कोरियन स्टाइल चल रहा है ना बैगी सा, ये आई थिंक सभी मदर्स को बहुत पसंद होगा, और हम सब चाहते हैं कि ये फैशन ऐसे ही कंटिन्यू रहे। आयतल तो अपने से ना काफ़ी बड़े साइज़ के कपड़े पसंद करती है, क्योंकि उसको टाइट कपड़े पसंद भी नहीं है और उसे उलझन भी होती है। एंड आई होप कि जब वो टीन एज में जाए तो वो इसे कंटिन्यू करे, क्योंकि मुझे याद है जब मैं अपनी टीन एज में थी तो तब टाइट और उस तरह के कपड़े चल रहे थे, शॉर्ट शर्ट्स चल रही थी।
तो हमारी अम्मियाँ जो है ना वो कहती रहती थीं कि शॉर्ट शर्ट्स नहीं पहनी, और हमें शौक होता था कि फ़ैशन को फ़ॉलो करना है हमने। काफ़ी टाइम के बाद आज हम लेक साइड मॉल आए थे, और यहाँ पे नूडल्स जो है ना बहुत मज़े के मिलते हैं, साथ में ये ग्रीन बीन्स होते हैं और ये श्रिम्प्स जो है मैं तो नहीं खाती, लेकिन बच्चे माशाल्लाह से शौक से खा लेते हैं। तो बस थोड़ी सी मंचिंग की हमने, और उसके बाद एक और स्टोर पे जाना था तो वहाँ चले गए थे हम। यहाँ मॉल में ना जेसी पेनी से ही आयतल को 2-4 कपड़े पसंद आए थे अपने लिए, तो वो खरीदे हमने, और उसके बाद हम जा रहे थे घर वापस। और बस घर जाके फिर वही रूटीन, वही घर के काम जो है वो शुरू हो जाते हैं। अब ये है कि गाड़ी मेरे हाथ वापस आ गई है ना, तो रोज़ ही कहीं न कहीं का प्लान बन जाता है। कभी किसी काम से बाहर जाना होता है, कभी ग्रोसरी के लिए, तो कभी आउटिंग के लिए बच्चों को लेके जाना होता है। तो बस ऐसे ही अंदर-बाहर के कामों में ही टाइम गुज़र रहा है और ज़िंदगी गुज़र रही है। आई होप कि आज का व्लॉग आपने एन्जॉय किया होगा। जल्दी से कमेंट करके बताएँ कि कैसा लगा आपको, और वीडियो को लाइक भी कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।